हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। मेरे को तो सच में ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि होता क्या है, जो भी कोई स्पेशल लॉ बनता है जो महिलाओं के हित के लिए बनता है कि हाँ, महिलाओं के साथ अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उन महिलाओं को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, ठीक। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है, उन लॉ को जो महिला के हित में बने हैं, जो हमारे लॉज बने हैं, उन लॉज को महिला क्या करती है, मिसयूज करती है, ठीक। फॉल्स रेप केसेस कर देती हैं, क्रुएल्टी का फॉल्स क्रुएल्टी कर देती है कि हाँ, इसने जो मेरे हस्बैंड ने मेरे अगेंस्ट क्रुएल्टी करी है, और वास्तविक में वो करता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जजेस क्या करते हैं कि हाँ, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बट इस केस में कुछ ऐसा हुआ है कि वुमेन ने ना एक गलत केस अपने किसी रिश्तेदार या किसी लड़के के खिलाफ किया। बाद में जब जज को पता चला कि इस महिला ने झूठ बोला है या इसके रिलेटिव से झूठ बोला है, तो जज ने उन रिलेटिव से उस महिला को छोड़ा नहीं है, इन केस उनको पनिशमेंट ही दी है। तो क्या है ये केस, आइए इस केस के बारे में जानते हैं। केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस निशा। ये 2024 का ही एक लेटेस्ट केस है। पहले जान लेते हैं फैक्ट्स। The rape case was filed by the woman's mother against Ajay Raghav under section 342, 363, 366, 376 of IPC। यानी कि रेप के चार्जेस लगे थे किस पर, अजय राघव पे। और किसने लगाए थे, जो विक्टिम थी, जिसकी उम्र 15 साल थी जब रेप हुआ था, उसकी मदर ने इस व्यक्ति पर, अजय राघव पर रेप केसेस के चार्जेस लगाए थे। Nisha, the victim, in her statement recorded under section 164 CRPC, corroborated the prosecution case। और जो प्रोसिक्यूशन केस चल रहा था, ठीक, जो प्रोसिक्यूशन केस चल रहा था, उस प्रोसिक्यूशन केस को जो निशा है, जिसके साथ रेप हुआ था, उसने 164 की जो स्टेटमेंट थी उसको कोरोबोरेट किया, बोला कि हाँ, मेरे साथ वाकई में ही रेप इंसिडेंट हुआ था। She claimed that Ajay Raghav, known to her through her elder sister's association, abducted her from the marketplace and took her to Delhi for 10 days। निशा ने बोला कि जो अजय राघव था, जिसको वो अपनी बड़ी बहन के माध्यम से जानती थी, उस अजय राघव ने निशा को अबडक्ट किया। कहां से किया, मार्केट प्लेस से, और उसको सीधा दिल्ली ले गया 10 दिन के लिए, जहां पर उसने उस लड़की के साथ रिपीटेड रेप किया, ठीक। Additionally, the girl asserted that she was sexually assaulted by 4 to 5 other men at the location where she was held captive। साथ ही साथ निशा ने यह भी बोला है कि मेरे को रेप करने के साथ साथ 4 से 5 अन्य व्यक्तियों ने भी उसको सेक्सुअल असॉल्ट किया था। However, during her cross-examination in court, Nisha contradicted her earlier statement given during examination in chief। यानी कि हम सबको पता है, पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और फिर री एग्जामिनेशन होता है। तो जो निशा थी, उसने जो एग्जामिनेशन इन चीफ में अपनी स्टेटमेंट दी थी, जो वो अपने केस को सपोर्ट कर रही थी कि हाँ, मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक। अब उसका जब क्रॉस हुआ, जो एक्यूज की साइड से जो वकील थे, उन्होंने जो क्रॉस किया, तो उस क्रॉस में पता चला कि निशा झूठ बोल रही है। क्रॉस में तो करते ही हैं ये पता करने के लिए कि जो विक्टिम है वो सच बोल रहा है, या जो विटनेस है वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सब पता चलता है हमें क्रॉस में। तो जब निशा का क्रॉस हुआ, तो उस क्रॉस में पता चला जो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में अपनी स्टेटमेंट दी थी, वो सारी स्टेटमेंट क्या थी, झूठी थी। She refuted any claims of sexual assault by Ajay Raghav and confessed to providing false testimony। उसने क्या करा, निशा ने बोला कि उसके साथ अजय राघव ने कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया, और जो उसने गवाही दी है वो फॉल्स दी है। निशा ने ये एडमिट कर लिया। She said that Ajay never took her anywhere। साथ ही साथ निशा ने बोला है कि अजय उसको कहीं पर भी लेके नहीं गया था। इससे पहले जो भी कहानी बनाई गई वो झूठी कहानी बनाई गई। During the trial for false testimony, Nisha asserted that she was unaware of the contents of the FIR filed against Ajay by her mother, who hated Ajay because of his association with her elder sister। निशा ने बोला कि एफआईआर में जो कुछ भी लिखा था वो उस बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी। उसकी मदर, जो निशा की मदर थी, वो अजय से इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि अजय के जो भी संबंध था उसकी एल्डर सिस्टर के साथ, वो उसकी मदर को पसंद नहीं था, और इसी वजह से उसने निशा ये एक कहानी, झूठी कहानी बनाई, और निशा के माध्यम से अजय को फंसाना चाहा, ये बताया था निशा ने।
शी स्टेटेड दैट हर स्टेटमेंट वर मेड अंडर प्रेशर फ्रॉम हर फैमिली एंड पुलिस। निशा ने बोला कि ये जो स्टेटमेंट उसने दी है ना फॉल्स केसेस की कि हाँ सपोर्ट कर रही थी स्टार्टिंग में, वो अंडर प्रेशर दे रही थी, यानी कि उसकी फैमिली की साइड से भी प्रेशर आ रहा था और पुलिस के साथ पुलिस की साइड से भी प्रेशर आ रहा था निशा पे कि आप अपनी जो स्टेटमेंट है ऐसे ऐसे बोलिए, केस को सपोर्ट करिए, यानी कि फॉल्स केस आप दायर करिए। इन लोकल कोर्ट इन बरेली, यानी कि जो जजमेंट आया ना ये बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया और ये जजमेंट वाकई ही बहुत अच्छा है। लोकल कोर्ट इन बरेली उत्तर प्रदेश हैज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड ए वुमेन फॉर फॉल्स टेस्टिमनी एंड फॉल्स रेप एक्यूजेशन। ठीक, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस केस को सुन रहे थे, उनको जब ये पता चला कि निशा ने और उनके रिलेटिव्स यानी मदर ने फॉल्स केस लगाया अजय पर, तो आपने फॉल्स केस लगाया, उस फॉल्स के केस की वजह से अजय के साथ क्या हुआ कि भाई वो जेल में भी रहा अंडर ट्रायल कुछ टाइम तक, शायद 4 साल समथिंग वो जेल में रहा, 4 साल तक वो जेल में भी रहा, उसके साथ साथ उसको मेंटली डिस्टर्ब रहा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई। इन चीजों को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि हम जितने समय अजय जेल में रहा हम उतने समय उस वुमेन को जिसने फॉल्स केस करा है उसको भी जेल में रखेंगे। कोर्ट कन्विक्टेड द वुमेन अंडर सेक्शन 195 ऑफ आईपीसी। ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो वुमेन है जिसने फॉल्स केस दायर किया है अजय के खिलाफ, उसको हम सेक्शन 195 का यूज करते हुए हम उसको कन्विक्ट कर रहे हैं और सजा सुना रहे हैं कितने साल की, 4 साल 6 महीने 8 दिन की, जितने टाइम अजय रहा। तो देखा जाए तो ये जजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता था फॉल्स केस होते थे, वुमेन चाहे तो आज इस पे फॉल्स केस कर रही है कल उस पे कर रही है, तो ये डर नहीं था वुमेन को कि उसको भी वापस पनिशमेंट मिल सकती है। बट इस केस ने एक रास्ता खोला है कि इन फ्यूचर अगर कोई कोर्ट चाहे तो ये जजमेंट का सपोर्ट करते हुए या अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए जो वुमेन फॉल्स केस कर रही है उसके खिलाफ भी सजा सुना सकती है। ठीक, जितना टाइम ड्यूरेशन में एक्यूज रहा जेल में ड्यूरिंग ट्रायल उतना ही सजा सुना दी गई वुमेन को। एडिशनल सेशन जज जिनका नाम था ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ऑल्सो इम्पोज ए फाइन, सजा सुनाने के साथ साथ उन्होंने फाइन भी इम्पोज किया है। कितना किया है, 5,88,822 रुपीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एक्यूज स्पेंट इन जेल टू बी पेड बाय द वुमेन टू बी फॉल्सली एक्यूज्ड मैन। ठीक है, तो ये जो फाइन दिया, ये जो फाइन इम्पोज किया गया, ये फाइन किसको दिया जाएगा, एक्यूज्ड को। It emphasized that although it is absolutely appropriate and expected for the government, administration and courts to ensure the safety of the women through relevant policies and laws, it doesn't mean that women who take unfair advantage of it will have the right to attack the interest of men। तो कोर्ट ने काफी अच्छी चीज बोली कि वुमेन के हित में पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, तरह तरह के लॉज बनते हैं जिससे कि वो जो वुमेन है वो सेफ फील कर सके, उनका इंटरेस्ट बना रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन इन लॉज को मिसयूज करे किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए कि आप मेरा ये काम कर दे, अदरवाइज मैं इस लॉ का मिसयूज करते हुए आपको पनिशमेंट दिलवा सकती हूँ। ऐसा होता है, आप सब भी सोसाइटी में रहते हैं, काफी इंसिडेंट ये सब देखते होंगे। ठीक, तो जज ने यही बोला है कि लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनती है जिससे वुमेन सेफ फील कर सके सोसाइटी में, और अगर वही वुमेन उन लॉज को मिसयूज करेगी तो इंटरेस्ट ऑफ मैन कहां जा रहा है, तो उन लॉज जो लॉज बने हैं उनका पर्पस क्या रह जाएगा। ठीक, जज ने यही बोला। फिर कोर्ट एजर्टेड दैट दो एग्जेम्पशन शुड बी प्रोवाइडेड बट द एक्शंस ऑफ प्रूवन गिल्टी वुमेन लाइक द वन इन द प्रेजेंट केस आर लाइकली टू हार्म द रियल विक्टिम ऑफ द सोसाइटी। कोर्ट ने यही बोला कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे क्या हो रहा है, वुमेन को तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, बट जो सोसाइटी के जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स कौन है, वही कोई भी इंसान हो गया, जैसे कोई हस्बैंड हो गया, कोई भाई हो गया, या कोई भी मेल आदमी हो गया, उन सबको क्या हो रहा है, हार्म ही पहुंच रहा है सोसाइटी के माध्यम से, उन लॉज उन पॉलिसीज के थ्रू। तो अगर वुमेन चाहे तो उन लॉज को मिसयूज करके किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर केस फाइल कर सकती है। इन सच अ सिचुएशन इट सीम्स अप्रोप्रिएट टू पनिश द गिल्टी विद द हार्श पनिशमेंट हेल्ड द कोर्ट। कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, कोर्ट ने बोला कि इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये जरूरी है कि जो इस केस में विक्टिम थी, यानी जो वो महिला थी, उसने क्या करा, उसने सोसाइटी का जो इंटरेस्ट था उसके अगेंस्ट जाकर केस फाइल करा, और अब ये जरूरी है कि उसको हार्श पनिशमेंट दी जाए। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने करा टिट फॉर टैट। भाई जितनी सजा उस आदमी ने काटी ड्यूरिंग द ट्रायल
उतनी ही सज़ा आपको काटनी होगी। और उसके साथ साथ, सज़ा के साथ साथ आपको क्या करना है, एडिशनली आपको फाइन भी देना है। किसको? उस आदमी को। तो ये जजमेंट काफ़ी यूनिक था, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और अगर आपको भी लगता है कि सोसाइटी में किसी और के साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है और आपको उस चीज़ की अवेयरनेस है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करिएगा। ये जजमेंट काफ़ी इनोवेटिव, यूनिक था और आपके साथ शेयर करना मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ ये जजमेंट शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।